ईरान से दिल्ली पहुंचेंगे भारतीय छात्र। पहले जत्थे में 30 छात्रों की वापसी होगी। शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे छात्र। रात 2:40 पर दिल्ली में लैंडिंग होने वाली है। आपने देखा था किस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी कि छात्रों को वापस बुलाया जाए, और इसके मद्देनजर न सिर्फ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से विदेश मंत्री से बातचीत की गई थी, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके हस्तक्षेप की मांग की थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो तमाम छात्र हैं उन्हें स्वदेश वापस बुलाया जाए। जिस पर अब ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज ईरान से दिल्ली पहुंचेंगे भारतीय छात्र। जिस तरीके से हालात वहां खराब होते जा रहे हैं, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में हिंदुस्तान वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है और अपडेट ये मिल रही है कि रात 2:40 पर दिल्ली में फ्लाइट लैंड हो जाएगी। पहले जत्थे में 3 छात्रों की वापसी होगी। शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे छात्र। रात 2:40 पर दिल्ली में लैंड हो जाएगी फ्लाइट। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 30 पहला जत्था बताया जा रहा है, 30 छात्रों का वापस आ रहा है, डिटेल में बताइए, और आगे क्या इसी तरीके से और भी जत्थे होंगे? देखिए अंकिता, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने खर्चे पर लौट रहे हैं देश। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटेट नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि इस तरह आई की गवर्नमेंट एक प्रिपरेशन रही स्टूडेंट्स को लाने की। करीब 300 ऐसे छात्र हैं जो लौटना चाहते हैं, जिनका डेटा इकट्ठा किया गया है हमारे मिशन की तरफ से। लेकिन जो ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ये अपने आप अपने खर्चे पर देश लौट रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि 2 दिन पहले जो भारतीय दूतावास है तेहरान में, वहां से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया था कि सभी लोग, चाहे वो छात्र हों, पिलग्रिम्स हों, पर्यटक हों या बिजनेसमैन हों, वो वहां से तुरंत छोड़े, जिस तरह के माहौल वहां पर अभी ईरान में बना हुआ है। लेकिन जिसके बाद अब कुछ हद तक वहां पे हालात सामान्य हुए हैं और ट्रंप का भी जो रवैया है वो थोड़ा सा पहले से नर्म हुआ है, जहां पे उन्होंने कहा कि अब वहां पे किलिंग्स बंद हो रही हैं, बंद हो चुकी हैं, और जो वहां पर फांसी दी जानी थी वो भी रोक दी गई है। और आज हमने ये भी देखा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया करीब 800 ऐसे मामले थे जहां पर फांसी दी जानी थी, लेकिन वो अब फिलहाल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात पहले से बेहतर हुए हैं। तो ऐसे में जो ये छात्र हैं अपनी मर्जी से एडवाइजरी के बाद लौट रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीयों को वहां से लौट आना चाहिए देश। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि हम न्यूज़ 18 JKLH पे हैं, ऐसे में क्या लगता है कितनी बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर के छात्रों की, स्पेशली जो छात्र हैं वहां पढ़ने जाते हैं, और ऐसे में जम्मू कश्मीर की ओर से उठने वाली आवाजें जो हैं उनका कितना असर दिखाई दे रहा है? क्या, क्योंकि आपके सोर्सेज भी हैं शैलेंद्र, ऐसे में सरकार इस पर विचार तो संभवतः कर ही रही होगी। जी बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार कंसर्न रहा है और हमने ये भी कल देखा है कि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से भी कल फोन पे बात की थी और उन्होंने एश्योर भी किया था कि जो भारतीय छात्र और जो खासतौर से जो जम्मू कश्मीर छात्र वहां पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा जो है वो उसको लेके कदम उठाए जा रहे हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि JNK गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर भी सामने आया, जहां पर दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर ARC की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया कि ARC को एक नोडल ऑफिसर बना दिया गया है जो इसकी कोऑर्डिनेट करेंगे विदेश मंत्रालय के साथ में और जो हमारी एम्बेसी तेहरान में है उनके साथ में, ताकि सभी भारतीय छात्र वहां से लौटना चाहते हैं उनके सेफ रिटर्न के लिए, या जब भी उनको वहां पे जरूरत हो उसके लिए कदम उठाए जा सके। तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा रहा है कि जो पहली फ्लाइट आज आनी थी सुबह, उसको डेफर कर दिया गया क्योंकि अभी इमीडिएट इवैक्यूएशन की जरूरत वहां पर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बाद ये जो 30 छात्र हैं ये अपने घर लौट रहे हैं। शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे छात्र, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर क्या डायरेक्ट आने की कोशिश हो तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एयर स्पेस का मसला है, क्या मसला दिखाई दे रहा है शैलेंद्र? देखिए, एयर स्पेस को लेके ये कहा गया था कि एयर स्पेस को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको रिस्टोर कर दिया गया। और हमने ये भी देखा है कि आज सुबह 2 वीडियोस न्यूज़ 18 के पास साझा किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जहां पे वो खुद ही कह रहे हैं कि वहां पर हालात अब सामान्य हैं, वो सुरक्षित हैं और वो वापस घर लौटना चाहते हैं। तो ऐसे में जो उनकी वापसी है उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि जो छात्र वहां पर हैं वो अपने पेरेंट्स से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और वो चिंता ना करें। तो ऐसे में बस इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला वहां पर इंटरनेट का है। इंटरनेट अभी भी वहां पर बंद है, तो वहां पर खुद टिकट कर पाना मुश्किल है, और अगर वो डिटेल्स भी भेजना चाहें अपने घर में तो वो भी नहीं हो। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडिटर नेशनल ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और अपडेट्स हमें दे रहे थे। शारजा के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाले पहला जत्था ये पहुंच रहा है। लगभग 2:40 रात के दिल्ली पहुंचेंगे छात्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो छात्र हैं जिन्होंने सुमो मोटो एक्शन लेने की ठानी। उन्होंने हालांकि अभी बिल्कुल तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके इन छात्रों की ओर से तय किया गया कि हम स्वदेश लौटेंगे, हम वतन वापसी करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। ईरान में खराब हालातों के बीच फंसे छात्रों ने अपने परिजनों के लिए मैसेज दिया है। छात्रों ने कहा कि ईरान में भले ही हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। छात्रों ने अपने माता पिता से परेशान नहीं होने की अपील की है। So I just want to convey this message to all our Indians and Indian parents that we are safe here at Gorgan. We, on the behalf of all the students studying in Gorgan, Gulistan University, we are safe. University is fulfilling our every need, and university officials come to check us regularly. So no need to get worried. As soon as our internet gets restored here, we'll contact our parents as soon as possible. Just stay calm and don't worry. We, the students of Gulistan University of Medical Science, we are in Iran, we are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. We will contact you as soon as our internet facilities will be restored. So for some time.